Preparing for the next RJS examination. My name is आशुतोष शर्मा. इन वीडियोस के थ्रू मैं सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए या उसके अंदर क्या क्या आप एडअप कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन के अंदर, ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांगली हो पाए, उसी के लिए मैं थोड़ा सा मेरा कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है वो आपको साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो आज के सेशन के अंदर अपन सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर करेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड बोथ पेपर्स के अंदर आता है, और इसी की वजह से इसकी रेलेवेंसी और एग्जाम के अंदर वेटेज बहुत ही बढ़ जाता है। फिर साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग के अंदर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को मेरे ओपिनियन के अंदर सबसे अच्छा वेटेज देना चाहिए, सबसे ज्यादा समय भी इसको प्रॉपर देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप एविडेंस एक्ट को स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले राहुल आईएएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है वो एक एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया राहुल सर ने, तो आप उसको जरूर से देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी एविडेंस एक्ट किस तरीके से वर्क करता है आपको वो अच्छा लगेगा, यानी आपकी क्लैरिटी के अंदर वो बेटर रहेगा। जब आपने वो वीडियो देख लिया उसके बाद में मैं कुछ बुक्स आपको बताना चाहता हूँ या कुछ मटेरियल सोर्सेज बताना चाहता हूँ जो आपके पास में होने चाहिए। मेरे पास में ये सोर्सेज थे। सबसे पहला आपके पास में होना चाहिए बटुक लाल की रेफरेंस बुक। बटुक लाल की रेफरेंस बुक, अगर आपके पास में समय है और आपके पास में इतनी एनर्जी है तो आप उसको पूरा पढ़िए। बटुक लाल बहुत ही स्मार्टली रिटन बुक है। मैंने खुद ने भी वो पूरी पढ़ी थी जब मैं कॉलेज डेज के अंदर था, तो आप भी उसको एक बार देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप जब सिंगल्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जब एविडेंस एक्ट के आप करने लगेंगे इवेंचुअली, जब आपकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो वो बटुक लाल की बुक से आपको अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। दूसरा, एके जैन की दुक्की। एके जैन की दुक्की रन करती है, जनरली दिल्ली में मिलती है। आई डोंट नो वेयर इट विल बी अवेलेबल टू यू। आप शायद इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आप एके जैन की दुक्कीज परचेज कर सकते हैं, और एविडेंस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है आपको इजी मैनर के अंदर, समराइज्ड मैनर के अंदर मिल जाएंगे। एके जैन की दुक्की बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी, तो आपके पास में ये भी होनी चाहिए। थर्ड, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है ना गूगल पे सर्च करना लॉ सेंटर फर्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल। तो आप उसको सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पे मटेरियल के सोर्सेज के अंदर जाने के बाद में आप वहाँ पे बीएनएस या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट आपको ऐसे करके एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को ओपन करिए और एक पूरा का पूरा जो कॉलेज के अंदर डीयू के अंदर स्टडी मटेरियल चलता है आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको उस मटेरियल से करना क्या है, आपको उस मटेरियल से जो उसका इंडेक्स है उसका इंडेक्स प्रिंट कर लीजिए। उसका इंडेक्स इसलिए क्योंकि वहां पे जैसे टॉपिक दे रखे हैं या सेक्शंस दे रखे हैं, उस टॉपिक और सेक्शन में से इंपॉर्टेंट केस लॉस कौन से हैं आपको उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी। और वो जो जजमेंट्स आप वहां पे आपको मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एक आपके पास में एक इजी अवेलेबल सोर्स होगा कि हाँ, अगर मुझे ये टॉपिक कवर करना है तो इसके इंपॉर्टेंट केस लॉस कौन से हैं। कुछ तो आपको वहां से मिल जाएंगे, कुछ आपको विद इन प्रिपरेशन के टाइम पे आपको अलग अलग मटेरियल से भी मिल जाएंगे। तो तीन ये, और एक लास्ट में आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी तरीके से अरेंज कर सकें तो राहुल आईएएस इंस्टीट्यूट है, उसके क्लासरूम नोट्स कोई स्टूडेंट अगर वहां पे पढ़ रहा है आपके कांटेक्ट के अंदर, और आप उससे कॉर्डियली रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज मुझे तेरा इस यानी क्लासरूम मटेरियल अवेलेबल करा दे, और वो जेंटली भी अगर प्रिपेयर करते होंगे यानी नोट्स को, तो आप उनकी कॉपी करा लीजिए। क्योंकि उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये कुछ ऐसे एरियाज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि आपकी क्लैरिटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कहीं और इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हो तो वो भी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी अच्छे होंगे अनडाउटेडली, बट अगर इस इंस्टीट्यूट के भी अगर आप कहीं से अरेंज करा पाए तो अगर वहां पे कोई चीज कवर नहीं है तो आपको वो चीज मिल जाएगी, और अगर आपके इंस्टीट्यूट में वो चीज कवर्ड है वहां पे हो सकता है कि कवर नहीं हो। तो कहने का मतलब यू कैन सप्लीमेंट दोज नोट्स इन योर प्रिपरेशन, ताकि आप हर चीज से अवेयर हो, हर चीज आपको आती हो, कुछ ऐसी चीज आपकी नहीं छूट जाए प्रिपरेशन में कि इवेंचुअली आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो जब आपके पास में, और लास्ट एंड फाइनली योर बेयर द की द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो एविडेंस एक्ट या कोई भी अदर सब्जेक्ट के साथ में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। आपने कोई प्रोविजन उठाया, आपने उस प्रोविजन को उठाने के बाद में उसकी क्लैरिटी के लिए आप बटुकलाल में थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। बटुकलाल में पढ़ने के बाद में थोड़ा सा एके जैन के अंदर पढ़ लीजिए, वहां पे आपको केस लॉज भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको पता लगने लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद में आप LC1 के मटेरियल इंडेक्स से भी देख लीजिए कि कुछ ऐसा तो नहीं छूट गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपने कवर नहीं किया है, तो आपकी वो भी कवर हो जाएगी वहां से। और अगर आपके पास में राहुल आईएएस के नोट्स है तो आप राहुल आईएएस के नोट्स से भी यानी जो बहुत ही लैंडमार्क या पुराने जजमेंट से जो इन चीजों में कवर नहीं हुआ, तो आप उसको भी वहां से देख लेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होते हैं तो ठीक भी रहता है मेरे हिसाब से। मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं राहुल आईएएस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं था, बट यानी हाँ मेरे पास में ये चीज अवेलेबल थी और इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी करी, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनली जब आपने एक प्रोविजन को या 3-4 प्रोविजंस को इस तरीके से कवर कर लिया, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, तो आप जो है फिर फाइनली जो अनसॉल्व्ड सिंगल्स की बुक है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, उस टॉपिक सेक्शंस दे रखे, फिर उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे कौन कौन से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। तो फिर फाइनली आप क्या कर सकते हो, आप उन क्वेश्चंस को रीड करिए, आप उसमें टिक लगाइए कि हाँ मैंने ये चीज कवर कर ली है, हाँ ये चीज मेरी कवर नहीं हुई है नोट्स के माध्यम से भी। तो अगर कोई चीज आपकी कवर नहीं हुई हो तो आप उसको गूगल कर सकते हो या किसी और मैनर के अंदर, यानी अगर आप बटुक लाल जैसे आप पूरी नहीं पढ़ रहे हो तो आप बटुक लाल के अंदर उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जब आप इस मैनर के अंदर पूरा एविडेंस सेट को कंप्लीट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने एग्जॉस्टिवली पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। और ये आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देगी, आपको एक कॉन्फिडेंस इस तरीके से मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फाइनली मेरा फाइनल मटेरियल एक पूरे सब्जेक्ट का कवर हो चुका है। और जिस तरीके से जैसे CRPC आईपीसी एविडेंस एक्ट, ये जो बड़े सब्जेक्ट है, CPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो इम्पोर्टेंट और थोड़े से बड़े सब्जेक्ट है, आप उसको इस मैनर के अंदर इवेंचुअली कंप्लीट करते जाएंगे। 5-7 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट और बड़े हैं इनको कर लेंगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है काफी ज्यादा, अगर आपके पास में समय है, इतनी एनर्जी है, तो आप इसको जरूर अपने शेड्यूल के अंदर लेके आइए। और एक बार आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आप पाएंगे कि आप एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर हो चुके हो एग्जाम के लिए। एंड इसी तरीके से अगर आप चाहे तो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो, उनकी भी बुकीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, उनकी भी रेफरेंस बुक्स है। रेफरेंस बुक अनडाउटेडली थोड़ी बड़ी आती है, अपन पढ़ नहीं पाते हैं, इतनी एनर्जी लेवल भी नहीं होता है, बट यानी ट्राई टू include them in your preparation, you will find that you will start having edges over the other competitors। तो वही चीज आपको इवेंचुअली एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई कि इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है और कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स है, मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड के अंदर वो बताता जाऊंगा। आप देख लेना, अगर आप प्रिपरेशन में अंदर हैं कुछ टाइम से, तो क्या आपने वो टॉपिक्स और वो जजमेंट्स कवर किए हैं क्या। ऑल्दो वो जजमेंट्स जो होंगे वो एग्जॉस्टिव नहीं है, आपके पास में अपने होंगे, बट यानी आई विल ट्राई कि यानी कुछ जो मैंने थोड़ा बहुत किया है अगर वो आपके पास में भी है तो यानी इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और अगर आपके पास में बियॉन्ड इससे है तो यू आर गोइंग मोर देन द राइट डायरेक्शन। एंड इफ you are not having them these things in your material, study material, then you can include them in your preparation. Thank you very much.